नमस्कार दोस्तों, मैं संजय देव सिंगल एक बार फिर हाजिर हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे अपने नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और मैंने आपसे यह वादा किया था कि मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा विजुअलाइजेशन के बारे में। लेकिन हमारे कुछ दोस्तों के कमेंट आए जिनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नया था। उन्होंने कहा, संजय जी मुझे नहीं पता लग रहा आप क्या बताना चाह रहे हैं, थोड़े से आसान शब्दों में बताइए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। और जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में इससे पहले कि हम विजुअलाइजेशन की तरफ बढ़े, मैं आज आपके सामने करने वाला हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पर्दाफाश। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत, जैसा मैंने पहले भी बताया है। जब हम बात करते हैं, हमें चाहिए होता है एक बड़ा सा घर। हम कहते हैं हमें 5 बेडरूम का घर चाहिए। हम कहते हैं हमें देश विदेश की यात्राएं चाहिए। हम कहते हैं कि हमारे को अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए। हमें कोई लग्जरी गाड़ी चाहिए। जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मुझे वो पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, तब मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है ही नहीं। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो आपको ना गाड़ी चाहिए होती है, ना आपको घर चाहिए होता, ना ही आपको विदेश यात्राएं चाहिए होती हैं। आपको एक मिनट रुक के सोचने की जरूरत है कि आपको चाहिए क्या। आपको चाहिए है इन सारी चीजों के पीछे मिलने वाली खुशी, जो आपको मिलेगी जब ये चीजें आपको मिल जाएंगी। जी हाँ, सोच के देखिए, जब आप 5 बेडरूम के घर की बात करते हैं तो आपको खुशी मिलती है उस कंफर्ट को सोच के जो आपको वहां से मिलने वाला है। उसमें उस बेडरूम में सो के आपको लेट के उस एसी को ऑन करके कैसा लगेगा, वो खुशी आपको चाहिए है। जब आप बात करते हैं किसी लग्जरी ब्रांड की कार की, तो आपको एक्चुअल में उस ब्रांड की कार में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आपको इंटरेस्ट होता है उस ऑरा में जो वो गाड़ी आपको देने वाली है, उस कंफर्ट में जो गाड़ी आपको देने वाली है, और इनसे मिलने वाली एक्चुअल खुशी जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ प्रेरित करती है, जो आपको उस गाड़ी की तरफ प्रेरित करती है। जब आप बात करते हैं अपने बच्चों के किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन की, तो आपको चाहिए होती है वो खुशी जो आपके बच्चे की उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन से मिलेगी। जब आप बात करते हैं आपको देश विदेश की यात्राओं की, तो आप एक बार फिर बात कर रहे होते हैं उन खुशियों की जो आपको मिलेगी उस देश विदेश की यात्रा से। तो एक्चुअल में हमें उन चीज़ों में, उन मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता। हमें इंटरेस्ट होता है उससे मिलने वाली खुशी में। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आपको बताता है कि जो खुशी आपको वो चीज़ मिलने पर होगी, अगर आप उस खुशी को उसको मिलने से पहले महसूस कर लेंगे, तो वो रास्ता बन जाएगा जो आपको उस चीज़ तक लेके जाएगा। एक बार फिर कहता हूं, आपको जो खुशी मिल रही है उस पर्टिकुलर मटेरियलिस्टिक चीज को लेने से, वो अगर आप पहले ही महसूस कर लेते हैं तो आपका एक रास्ता बन जाता है उस चीज तक पहुंचने का। लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं पाता? जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो क्यों नहीं आपको एक ही बार में मिल जाती वो चीज? वो इसलिए कि बहुत सारी चीजें बीच में आ जाती है, हमारे उस रास्ते के पॉट होल्स बन के, उस रास्ते के रुकावटें बन के। सबसे पहला होता है सेल्फ इमेज। हम एक पर्टिकुलर माहौल में पैदा हुए हैं, एक पर्टिकुलर माहौल में पले बड़े हैं। हमारे बहुत सारी बार हमारी जो विश्वास है उसको तोड़ा गया है। और जब हम इस सेल्फ इमेज को करेक्ट कर लेते हैं, जब हम उसको अपने बारे में जो सोच है उसको बदल लेते हैं, तो हमारा रास्ता साफ हो जाता है। जब हम विजुअलाइजेशन के जरिए, सेल्फ इमेज करेक्शन के जरिए हम उन चीज़ों को करते हैं, तो हम वो पा लेते हैं जो हम चाहते हैं। और अगले जो हम वीडियोस लेके आ रहे हैं आपके लिए, उसमें आपको हम बताएंगे एक एक करके उस टेक्निक के बारे में जो आपकी सेल्फ इमेज को सही करेगी, जो बात करेगी आपकी विजुअलाइजेशन के बारे में, और जो बात करेगी आपके मैनिफेस्टेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं सेल्फ इमेज करेक्शन के पहली टेक्निक। थैंक यू वेरी मच।